This call is now being recorded. देखो कल की क्लास में क्या पढ़ा था हमने, कौन देगा समरी आज? मतलब रीकैप, समरी नहीं रीकैप। फटाफट बताओ कौन देगा। हाँ बंती का बेटा तू। मैम हमने ट्रायंगल्स पढ़े थे, ट्रायंगल्स एसएएस, कॉन्ग्रुएंसी, एएसए एंड आरएचएस। हाँ नहीं सारे अभी आरएचएस नहीं पढ़े थे। हमने बेसिकली पहले तो कॉन्ग्रुएंसी के बारे में पढ़ा था कि कॉन्ग्रुएंसी क्या चीज थी, ठीक है। किसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स? जिनकी सेम साइड एंड शेप और सेम क्या हो, साइज हो। और इसके बेस पे हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे, जैसे एक वो सर्कल वाला किया था कि अगर दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट है और एक की रेडियस 6 है तो दूसरे का डायमीटर क्या होगा, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के बेस पे ही था क्वेश्चन। उसके बाद हम लोगों ने केसेस डिस्कस किए थे। भाई अगर मान लो आपको कुछ प्रूफ फिगर्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है तो जरूरी नहीं है कि आप सारी साइड्स और सारी साइड्स और सारे एंगल्स को ही क्या दिखाओ, इक्वल दिखाओ। कुछ एक दो चीजें हैं, क्राइटेरिया है, उसको फॉलो करके भी हम क्या कर सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हैं। और यहाँ पे स्पेसिफिकली हम ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था, एक तो एक ही पढ़ी थी आई थिंक, एसएस कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी थी बस हमने, है ना। एसएस कॉन्ग्रुएंसी रूल पढ़ा जिसमें हमने क्या देखा था, अगर दो ट्रायंगल्स में साइड एंगल साइड अगर ये आपको इक्वल दिख रहा है तो आप उसमें क्या लगा सकते हो, एसएस कॉन्ग्रुएंसी लगा सकते हो और उसको बता सकते हो भाई हाँ ये दो ट्रायंगल्स कैसे रहे होंगे आपके, कॉन्ग्रुएंट रहे होंगे। जैसे इसकी अगर फिगर ड्रॉ करें तो अगर एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है, ये एबीसी है और ये पीक्यूआर है, तो कोई आपको बोल दे, ये गिवन है क्वेश्चन में, मान लो दिया हुआ है कि AB इज इक्वल्स टू क्या है, PQ, AC इज इक्वल्स टू क्या है, PR, एंड एंगल A क्या है, एंगल P के इक्वल, तो आप एसएस कॉन्ग्रुएंसी इसमें लगा सकते हो, लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते? साइड एंगल साइड, दो साइड्स के बीच का एंगल सेम है, ठीक है। तो ये हमने कल डिस्कस कर लिया था। देखो इस पे क्वेश्चन और कर लो, दो तीन क्वेश्चंस हैं, फिर हम दूसरी कॉन्ग्रुएंसी डिस्कस करेंगे। करो एक बार ये वाला क्वेश्चन ट्राई। देखो इसमें आपको क्या गिवन है, AC इज इक्वल्स टू AD। मैम योर स्क्रीन इज नॉट विजिबल। अरे मैं रोज भूल जाती हूँ क्या शेयर करना। तभी तुम लोगों को तुम जवाब नहीं दे रहे थे इसमें। देखो मैंने ये ड्रॉ किया था ABC PQR, इसमें मैंने बताया था AB इज इक्वल्स टू PQ, AC इज इक्वल्स टू PR एंड एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल P। तो यहाँ मैंने बोला था एसएस कॉन्ग्रुएंसी लग रही है। अब दिख रहा है ना सबको? यस मैम। यस मैम। ये हम लोग कल डिस्कस कर चुके थे, इसके बेस पे क्वेश्चंस कर लो आज। जैसे पहला क्वेश्चन है, AC इज इक्वल्स टू AD आपको गिवन है, ये दोनों गिवन है इक्वल। AB बाइसेक्ट्स एंगल है, इसका मतलब क्या है कि ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा क्या? यस मैम। यस मैम। AB बाइसेक्ट्स एंगल का मतलब क्या है, जो AB है वो एंगल A को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करिए, तो ये वाला और ये वाला पार्ट क्या होगा, इक्वल। आपको शो करना है ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD। मैम साइड एंगल साइड। हाँ देखो ये दो ट्रायंगल्स तुम्हें दिख रहे हैं यहाँ पर, एक तो ट्रायंगल है ये ACB और एक ट्रायंगल है AD और B, ठीक है। दो ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, इसमें आपको क्या क्या गिवन है, AC इज इक्वल्स टू BD गिवन है, नहीं AC इज इक्वल्स टू AD, AC इज इक्वल्स टू AD गिवन है, और एंगल CAD इज इक्वल्स टू एंगल DAB गिवन है। हाँ करण बेटा, क्यों हैंड रेज कर रहे हो तुम लोग? मैम हो गया इसलिए। ठीक है, हाँ मुझे पता है तुमने कर लिया होगा, ये हमने कल डिस्कस कर लिया था ना। और आपको क्या गिवन है? और तो कुछ गिवन नहीं है, बट आपको पता है देखो यहाँ पर भी AB है, इधर भी AB है, कॉमन AB कॉमन। हाँ
ये इन दोनों में यहाँ तो ये कॉमन दिख रही है, अगर मैंने इनको फिगर्स को अलग अलग ड्रॉ कर लिया तो तुम्हें दिख रही है ए बी इज इक्वल टू ए बी कॉमन ही है, ठीक है। ये क्या है आपकी कॉमन साइड। तो यहाँ पर SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल यूज करके आप बोल सकते हो ट्रायंगल ABC जो है वो किसके कॉन्ग्रुएंट है, ट्रायंगल ABD के। और आप अपना क्रॉस चेक भी कर सकते हो कि आपने पार्ट्स ठीक लिए कि नहीं लिए। देखो यहाँ पर AC है वो AD के इक्वल है, दिख रहा है हमें। एंगल A किसके इक्वल है, एंगल A के, एंगल A सेम पोजीशन पे है। AB इज इक्वल टू क्या है, AB। तो देखो AB AB दोनों जगह AB AB लिखा हुआ, ठीक है। सिंपल है ये तो बिल्कुल। चले अगले पे, Yes, ma'am. नेक्स्ट करो। करो इसको, ट्राई करो एक बार। अब आप नहीं दिख रहे अब देखो इसमें भी तुम्हें काफी सारी चीजें गिवन है। AB इज इक्वल टू CF गिवन है, ये इतना आधा हिस्सा इसका इसके इक्वल गिवन है। EF इज इक्वल टू BD, दूसरे कलर से कर देते हैं इसको मार्क। EF इज इक्वल टू BD, EF ये है और BD आपका ये है। और क्या गिवन है, एंगल AFE, ये Angle वाला F और एंगल angle B. एंगल CBD के इक्वल है, इस वाले एंगल के इक्वल है, ठीक है। मैम और BF तो कॉमन है ना, जो लाइन BF है। हाँ बट BF एज इट इज तो किसी भी ट्रायंगल का पूरा साइड नहीं बना रही ना। हाँ वंतिका बेटा, BF को AB एंड FC में दोनों साइड में प्लस कर सकते हैं। हाँ देखो इसमें क्या है, आपको ना आधा आधा पार्ट दे रखा है इन्होंने आपको AB इज इक्वल टू CF दे दिया। एक बार ध्यान से देखो, आपको जो दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट करने हैं प्रूव, वो है एक तो AFE मतलब ये नीचे वाला पूरा ट्रायंगल, और एक है CBD मतलब ये ऊपर वाला पूरा ट्रायंगल। अब इसमें आपको क्या क्या दिख रहा है, दो चीज तो आपको दिख रहा है, इन्होंने दे रखी है। एक तो ये पूरी साइड BD किसके इक्वल है, EF के इक्वल है। इन दो ट्रायंगल्स में BD इज इक्वल टू EF आपको दिख रहा है, क्वेश्चन में गिवन है। ये वाला एंगल इसके इक्वल दे रखा है, एंगल AFE इज इक्वल टू एंगल CBD। तो देखो एक साइड और एक एंगल तो दिख रहा है आपको। अच्छा तीसरा इन्होंने क्या दे रखा है, AB इज इक्वल टू CF। तो इतना तो गारंटी हो गया, इन्होंने साइड दे रखा है तो तीसरी साइड हम लोगों को सेम दिखानी पड़ेगी। AB इज इक्वल टू CF दे रखा है, दोनों तरफ क्या कर दो, BF ऐड कर दो। अगर मान लो मैंने दोनों तरफ BF ऐड कर दिया तो क्या ये बन जाएगा CF प्लस BF। AB प्लस BF कितना हो जाएगा, फिगर में देख के बताओ, AF। और CF प्लस BF कितना हो जाएगा, BC। EB. तो हम लोगों को तीसरी साइड Yes, ट्रायंगल sir. की मिल गई क्या, AF इज इक्वल टू Yes, ma'am. BC। तो ये देखो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, तो SAS कॉन्ग्रुएंसी हम यूज करके बोल सकते हैं क्या कि ट्रायंगल AFE जो है आपका वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल CBD के। क्लियर है ये चीज, Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है। अगर तुम लोगों को कंफ्यूजन होती है ना कि मैं कौन से पार्ट्स को इक्वल प्रूफ करना है, यहाँ से भी देख लिया करो, ठीक है। अब आपको इसने AB इज इक्वल टू FC दे रखा था। एक चीज देखो, इस AB से ये AF ही बन सकती है इस ट्रायंगल में, तो इसने AF किसके इक्वल दे रखा है, CB के इक्वल दे रखा है। तो कहीं ना कहीं आपको दोनों तरफ BF ऐड करने से वो चीज मिल रही थी, ठीक है। तो जो प्रूफ करना है उस पर भी आप उसको देख के मतलब आइडिया लगा सकते हो, अगर मान लो वैसे आपको दिमाग में स्ट्राइक नहीं कर रहा तो। नेक्स्ट करो, X and Y are 2 points on equal sides AB and AC। अच्छा इस बार AB और AC इक्वल दे रखा है, of equal sides AB and AC of triangle ABC such that AX is equals to AY। अच्छा ये देखो अलग से ही बनाना पड़ेगा। एक तो इन्होंने AX is equals to AY दे ही रखा है, ये वाली चीज इसके इक्वल दे रखी है, ठीक है। और दूसरी चीज उन्होंने क्या दे रखी है कि AB और AC भी क्या है आपस में ABAC. इक्वल है। Equal. मैं ये ब्लू से रिप्रेजेंट कर रही हूँ ना, इसका मतलब ये समझ रहे हो ना, ये AB AC की बात हो रही है।
आपको प्रूफ करना है XC इज इक्वल्स टू YB। करो चलो, अलग अलग बना लो इन ट्रायंगल्स को अगर ऐसे कंफ्यूजन हो रही है। मैम एंगल इज कॉमन। एंगल ए इज कॉमन। पहले मेरे को ये बताओ कौन से दो ट्रायंगल्स की बात कर रहे हो आप? मैम AX, मैम ABY और ABY और ACY, XAC। AXC, देखो लिख लो एक बार, ABY एंड ACX, ये दो ट्रायंगल्स पकड़े आपने, ठीक है। मैं इनको अलग अलग ड्रॉ कर लूं एक बार। देखो एक बार अलग अलग ड्रॉ करने से ना तुम्हें और ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। देखो एक तो है आपने ये बोला है ये वाला, ये है ABY, और एक आपने बोला है ये वाला। अरे जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं बना है, समझ जाना ये कौन सा है, ठीक है। ये A, X और C, समझ पा रहे हो? दोबारा ड्रॉ करूं? नो मैम, चल जाएगा नो ना? मैम। अच्छा अब देखो आप लोग बोल रहे हो ये दोनों ट्रायंगल्स आपने पकड़े जिसके अंदर एंगल ए ठीक है, दोनों में कॉमन है या इक्वल बोल दो। और क्या दे रखा है आपको? AX इज इक्वल्स टू AY, मतलब ये साइड इसके इक्वल दे रखी है, और AX इज इक्वल्स टू दे रखा है AY, तो हमने कर लिया। AB इज इक्वल्स टू AC दे रखा है ना। AB is equals to AC। मैम साइड एंगल साइड। तो बस Yes, दिख गया, ma'am. ये अलग अलग ड्रॉ करके ही Side देखना था angle तुम्हें, वो दोनों मिक्स करके दे रखा है ना, इसलिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है इसमें। ये ट्रायंगल तुमने दो अलग अलग ड्रॉ करे, इससे तुम्हें अपने आप पता चल गया साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो SAS कॉन्ग्रुएंसी से तुम बोल सकते हो क्या? बताओ, लिख के बताओ कैसे बनेगा। मैथमेटिक्स में कैसे लिखते हो? कॉन्ग्रुएंट सिंबल लगा के। एंगल A इज कॉमन। नहीं नहीं वो तो ठीक है, वो तो मैं समझ गई, तुम लिख लोगे एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल A क्या है आपका? कॉमन है, ठीक है। और ये AX इज इक्वल्स टू AY गिवन ही है, और AB इज इक्वल्स टू AC भी आपको क्या है? गिवन ही है। अब नीचे बताओ ऑर्डर कैसे लिखूं मैं ट्रायंगल्स का? मैम एंगल बाय मैम ट्रायंगल AY SAS equals to AXC। ट्रायंगल AYB इक्वल्स टू and ACX ट्रायंगल ACX। ACX। क्रॉस चेक कर रहे हो तुमने ठीक लिखा है? देखो मैम एंगल एंगल ए सेम होगा, है, ठीक है। AY ये गड़बड़ है ना? AXC होना चाहिए। होगा, AXC। XC AXC। अब ठीक है, देखो AY इज इक्वल्स टू AX आ रहा है, और AB इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है? AC आ रहा है। तो ठीक है, मतलब ऑर्डर आपने ठीक लिखा है। तो इसने बोला था XC इज इक्वल्स टू YB, प्रूव करके दिखाओ। आप क्या लिख दोगे? बाय CPCT, Yes ma'am। corresponding part of Yes, congruent ma'am. triangles आप क्या बोलते हो? By XC SAS किसके rule। इक्वल है? YB के इक्वल। क्लियर है? Yes ma'am। Yes मैम। इस क्वेश्चन में बच्चों को कंफ्यूजन होती है, वो फिगर देख के नहीं पहचान पाते। तुम लोग ना अगर ऐसे कंफ्यूजन हो रही हो ना एक ही फिगर में, ये साइड्स में जैसे दिक्कत हो रही है, तो उसको अलग अलग ड्रॉ करके देख लिया करो, अपने आप समझ आ जाएगा। जैसे हमने यहाँ कर लिया, यहाँ करते ही इतना आसान क्वेश्चन हो गया। जैसे दो दो ट्रायंगल्स आपको दे ही रखे हैं एसएस कॉन्ग्रुएंसी के, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट क्या है आपकी? क्या कह रहे हो बेटा? मैंने एक मिनट ये वाली साइड से कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी करने के बाद बता देना, मैं चल पढ़ूंगी आगे फिर। मैम ये क्वेश्चन PPT में है कौन सी पीपीटी में आसिया? मैम जो आपने कल भेजी थी। नहीं मैंने कल तुम्हें भेजी नहीं है, आज ये करके पूरा, और पूरी ये पूरा ही पीपीटी भेज दूंगी। इसमें पीछे वो कल वाला पार्ट भी है सारा। देखो ये ऊपर मैंने ओके जो तुम्हें मैम। कराया था ना, ये सारा है इसमें, ये ऊपर सारा है।
तो मैं ये इकट्ठा भेज दूंगी आज तुम्हें इसका पीडीएफ बना के। ओके मैम। मैम डन। ठीक है, देखो एससीएस कॉन्ग्रुएंसी सबको क्लियर है ना, साइड एंगल साइड। अब दूसरी कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया क्या है आपका, एएसए कॉन्ग्रुएंसी रूल। अब तुम्हें पता है इसका ए का मतलब क्या है, एंगल, एस का मतलब क्या है, साइड, और ए का मतलब क्या है, दोबारा से एंगल। मतलब इस बार एंगल्स के बीच में एक साइड मिलेगी, ठीक है। टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड। अब इस वर्ड का भी बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि तुम एक आगे और पढ़ोगे जिसमें इंक्लूडेड साइड हमें नहीं लेनी होती। जैसे मान लो ये दो ट्रायंगल्स आपके, ठीक है, एक ये है ए बी सी और एक ये है क्या, इसको पी क्यू आर मान लो। इसमें आपको क्या गिवन मिलेगा, सपोज हमने मान लिया भाई क्वेश्चन में एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल पी गिवन है, ठीक है, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू गिवन है, और जो इन दोनों एंगल्स के बीच की साइड है, इंक्लूडेड साइड है, वो इक्वल है, मतलब ये वाली साइड। अब साइड्स तो तीन है ट्रायंगल में, लेकिन हमें कौन सी लेनी है, जो दोनों एंगल्स के बीच में है, ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू। अगर ऐसा सीन आपको मिल रहा है दो ट्रायंगल्स में, तो ये दोनों ट्रायंगल्स भी आपके कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कौन से क्राइटेरिया से होंगे, एएसए क्राइटेरिया से, ASA एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल से, ठीक है। क्लियर है। अब आके एक और पढ़ोगे तुम, उसके अंदर ना हम लोगों को ये इन दोनों के बीच की साइड नहीं लेनी, ये जो बच गई इन दोनों में से कोई भी एक साइड लेनी है, वो आगे डिस्कस करेंगे। ये चीज ध्यान रखना, एएसए के अंदर यहाँ से ऐसे ध्यान रख लिया करो कि दो ए के बीच में है ना एक साइड, मतलब हमें एंगल एंगल के बीच वाली साइड पकड़नी है, बाहर वाली साइड नहीं पकड़नी, ठीक है। तो देखो इस पे क्वेश्चन करो पहले। आपको क्वेश्चन में दे रखा है एल इज पैरेलल टू एम एंड पी इज पैरेलल टू क्यू, शो दैट ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सीडीए। ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं आपको। अब देखो इन्होंने आपको डायरेक्टली इस बार कोई कंडीशन दी नहीं है, बट इसने आपको पैरेलल दे दिया। अब पैरेलल कोई लाइंस दे देता है, उससे काफी कुछ निकाल लाइन सकते हो। पी और क्यू का है कौन सी लाइन मैम, बेटा, ये पी मैम मान, P और पी P और पैरेलल Q। ये मान लो ना पी क्यू। ओके मैम। मैम यहाँ पे हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ले सकते हैं। हाँ, यस। अब आपको ये पता चल गया ना, आपकी ऐसे आंखें चमक जानी चाहिए अगर इसने लाइंस आपको पैरेलल देना, कहीं ना कहीं अल्टरनेट कॉरेस्पॉन्डिंग आप ये एंगल्स का यूज कर सकते हो, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर इन्होंने पीक्यू पैरेलल दे रखा है, एलएम पैरेलल दे रखा है। अब देखो आपको फायदा किससे, आप वो देखो, आपको ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं, मतलब ये वाला और ये वाला। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में एक चीज तो तुम्हें दिख ही रही है, क्या, कि एसी एसी दोनों में कॉमन है कि नहीं है। यस ये मैम। तो यस तुम मैम। लोगों को डायरेक्ट दिख रहा है, यस मैम। एसी इज इक्वल्स टू एसी क्या है, कॉमन। अच्छा, अब आपको पैरेलल दे रखा है, तो क्या मैं लिख सकती हूँ ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। डी ए सी इज इक्वल्स टू एंगल बी सी ए, लिखोगे क्या, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसी तरीके से दूसरा पेयर कौन सा लोगे, मैम CAB। एंगल BCA बी से ये वाला और ये वाला, ये भी इंटीरियर एंगल्स है, अल्टरनेट यस इंटीरियर मैम। एंगल्स। लेकिन इस बार कौन सी लाइंस लोगे आप, इस बार आप पी और क्यू वाले कॉन्सेप्ट से करोगे, पी क्यू पैरेलल है तो ये क्या हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। तो क्या लिखोगे, एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू एंगल डी सी ए। ये भी क्या है आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। दैट मीन्स दो एंगल्स और बीच की साइड सेम बता दिया आपने। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगी यहाँ पर, एंगल साइड एंगल। एएसए। यस मैम। तो आप क्या लिखोगे भाई, ए से ट्रायंगल कौन कौन से कॉन्ग्रुएंट हो गए, ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सीडी ए। क्लियर है ये चीज, यस मैम। यस मैम। आसान है क्वेश्चंस। आपको बस रूल पता होना चाहिए कि रूल का मतलब क्या है भाई, दो एंगल्स और बीच की साइड आपको पकड़नी थी, ठीक है। और यहाँ पे पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट दे रखा था, तो आपको ध्यान आ जाना चाहिए भाई पैरेलल लाइंस में कैसे ना कैसे हम लोग अल्टरनेट कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट करो, ये थोड़ा सा अच्छा है क्वेश्चन, करो चलो इसको।
अब देखो एक बहुत गंदी फिगर दे रखी है ना, इसमें बस फिगर ही गंदी दे रखी है आपको। यार ये बना भी इसलिए गंदी रखी है क्योंकि आपको कंफ्यूज करना है इनको। चीज बहुत इजी है, देखो आपको प्रूव क्या करना है, BC इज इक्वल्स टू DE। ठीक है, एक बार मार्क कर लो इसने दे क्या क्या रखा है, कहाँ कहाँ हम यूज कर सकते हैं उन चीजों को। AC इज इक्वल्स टू AE दे रखा है आपको, AC किधर है भाई, ये रहा, ये दे रखा है इसके इक्वल। ठीक है, यस मैम। दूसरा ऐसे दे रखा है AB AB इज इक्वल्स टू AD। AD। AD किधर है, ये रहा। ठीक है, और BAD इज इक्वल्स टू EAC। यस। BAD ये वाला एंगल और EAC ये वाला एंगल, यही दे रखा है इसने। यस मैम। तो बताओ कौन से दो ट्रायंगल्स को पकड़ के आपको फायदा मिल रहा है। मैम ABC और ABC ABC एंड ADE। मैम Yes, ABC ABC और ADE से फायदा हो रहा है, चलो लेके देख लेते हैं ABC। ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ADE। करो एक बार मार्क, ट्रायंगल ABC तो आपका इस तरीके से बना हुआ है। ठीक है, और ADE कैसे बना हुआ है, ये आपका ट्रायंगल ADE है। ठीक है, इसमें दे क्या क्या रखा है, AC इज इक्वल्स टू AE दे रखा है, चलो ये तो ठीक है, एक साइड इक्वल दे रखी है। BAC दे रखा है EAC के इक्वल, ये तो इसमें अभी हम कर नहीं सकते। दूसरा और कुछ भी दे रखा है क्या, AB इज इक्वल्स टू AD। हाँ देखो आपको यहाँ से मैम फीलिंग आ AB गई क्या, कॉमन। दो साइड्स इक्वल हैं, इसका मैम मतलब बीच वाला एंगल भी एंगल इक्वल इक्वल है करना तो पड़ेगा। बाय CPCT। मैम एंगल भी इक्वल है तो बाय CPCT हो जाएगा। CPC बेटा CPCT तो अपोजिट अभी हम एंगल टू कॉन्ग्रुएंट, इक्वल। हम क्या कर रहे हैं, CPCT तो हम तब लगाएंगे ना जब हम इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे, अभी तो हम रास्ते में हैं। मैम एंगल समझ रहे तो हो? इक्वल है ना, BAD और EAC। हाँ EAC इक्वल है ना, तो मैंने तो ट्रायंगल EAD उठा रखा है, ध्यान से देखो। अपोजिट एंगल क्योंकि टू हमें इक्वल जो साइड्स लगाएंगे। अपोजिट एंगल्स की, नहीं आप कैसे लगाओगे बेटा, इसमें दो अलग अलग ट्रायंगल्स की साइड्स अपोजिट हैं, तो इसमें आप एंगल कैसे इक्वल दिखाओगे। वहां पर भी देखो कैसे दिखाओगे, अगर मान लो ये दो ब्लू है, ये दोनों इक्वल दिखा दिए, ठीक है, और ये दो रेड रेड इक्वल है, तो ये वाला इक्वल हो गया, तो इससे आपका क्या ही फायदा हुआ, क्या इन दोनों ट्रायंगल्स में कोई एंगल आया सिमिलर आपका सेम। सोचो जरा, तुम्ही ने कहा था ये ट्रायंगल उठा लो मैम, मैंने उठा लिए, बताओ अब। देखो एक एक चीज देखो, तुम यहाँ थोड़ा दिमाग लगाओ, ऐसे लगाया करो दिमाग। आपने दो ट्रायंगल उठाए ना, आपने क्या किया कि इन दो ट्रायंगल्स की दो दो साइड इक्वल दिखा दी। अगर तुम ये बीच वाला एंगल और इक्वल दिखा दो तो तुम बोल सकते हो SCS कॉन्ग्रुएंसी लग जाएगी, यहाँ यस मैम। बोल सकते हो ना। तो दिमाग ऐसे यस चलना था यस कि यहाँ मैम। SCS लगा सकता हूँ मैं, या लगा सकती हूँ, दो दो साइड्स मेरे को इक्वल मिल गई। अब तुम्हारा सारा फोकस किस पे हो जाना चाहिए कि तुम लोग ये एंगल A को इक्वल करो। अब ये एंगल A एक बार फिगर में मार्क करो, अरे उड़ ही गया सारा, मार्क करो एक बार भाई। एक तो फिगर थी, आपने कौन कौन से दो ट्रायंगल्स लिए थे, ABC, ये ABC था, और AD AD। ये इक्वल थे आपके, आपको ये एंगल A इक्वल दिखाना। देखो एक बार फिगर में, एक तो ये है एंगल, ठीक है, ये BAD है, ये वाला BAD, और एक क्या है, DAE। DAE कौन सा है भाई, ये वाला। ये दोनों एंगल्स इक्वल दिखाने हैं तुम्हें, ठीक है। आपको क्वेश्चन में कुछ एंगल का दिया हुआ है, दिया तो है एंगल BAD, ये एंगल इसने किसके इक्वल दे रखा है, EAC EAC। EAC के। अच्छा मैंने मार्क भी गलत कर दिया और बताया भी नहीं तुमने, ये रेड कलर मैंने ठीक मार्क कर रखा है क्या, ध्यान से देखना एक बार, नो गड़बड़ करी है ना मैम। इसमें, नो मैम। गड़बड़ कर दी। आपको जो ये एंगल BAC करना था मार्क, ये पूरा BAC पूरा आएगा ना, ये पूरा है BAC पूरा, यस ठीक मैम। है। और ये DAE क्या है आपका, ये वाला एंगल पूरा, मतलब ये दो ग्रीन वाले एंगल्स तुम्हें पूरे दिखाने हैं। और तुम्हें देखो ब्लू वाले इन्होंने क्वेश्चन में दे रखे हैं कि ये इक्वल हैं, तो चमक जाना चाहिए। अब इसने बोला है एंगल BAD
इज इक्वल्स टू एंगल EAC, जो मैंने ब्लू कलर से मार्क कर रखा है, ठीक है, दिख गया फिगर में? Yes. ये तो मैंने क्वेश्चन वाली स्टेटमेंट ही लिखी, CAE या EAC लिख रहे हैं उसको। ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है, ब्लू कलर का जो मैंने फिगर में मार्क कर रखा है ना, ये दोनों एंगल्स इक्वल दे रखा है। अगर इसके अंदर मैं दोनों साइड ये बीच वाला एंगल DAC ऐड कर दूं, ध्यान से देखना, BAD के अंदर भी मैंने क्या ऐड कर दिया, एंगल DAC, और एंगल EAC के अंदर भी मैंने क्या ऐड कर दिया, एंगल DAC। BAC। तो इसको ऐड करो, क्या एंगल BAC बन गया पूरा? यस मैम। इसको ऐड करो, क्या बन गया, एंगल DAE। EAD और ये DAE। नहीं था, मुझे ध्यान से देखो, यही वाला एंगल चाहिए था ना मुझे इसमें, एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल DAE मैं अगर प्रूव कर दूंगी तो दो साइड्स इक्वल होगी, बीच वाला एंगल इक्वल होगा, तो मैं SAS कॉन्ग्रुएंसी से बोल सकती हूँ ट्रायंगल BAC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DAE, बोल सकती हूँ। यस मैम। अब उसने पूछा क्या था, BC इज इक्वल्स टू DE, बताओ, दिख गया तुम्हें? BC इज इक्वल्स टू DE, CPCT से हो जाएगा, बाय CPCT BC इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? मैम दूसरी साइड कौन सी इक्वल हुई? देखो, एक तो AB इज इक्वल्स टू AD है, ये वाली, और एक AC इज इक्वल्स टू AE है, ये वाली, ये दोनों दे ही रखे हैं आपको क्वेश्चन में। क्लियर है बेटा? किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? नो अब इस क्वेश्चन में भी देखो, ये फिगर थोड़ी नहीं। खराब थी, ऐसे ही वो पिछले वाला क्वेश्चन था जिसमें फिगर थोड़ी खराब थी, जैसे ही हमने इसको अलग अलग बना लिया ना तो उससे क्लियर हो जाती हैं चीजें। तो मान लो कुछ ही क्वेश्चंस मिलेंगे ऐसे, बहुत सारे तो नहीं मिलेंगे जिसमें तुम्हें फिगर में ही कंफ्यूजन होने लग जाए, तो ऐसे फिगर में कंफ्यूजन हो जाती है तो फिगर्स को तोड़ के, जिसको तुम्हें ट्रायंगल्स जिन दो ट्रायंगल से तुम्हें मतलब है उसको अपना अलग से लिख लिया करो, वहां से चमक जाएगा कि करना क्या है। यहाँ से मेरे को दो साइड्स इक्वल दिख गई ना, तो मेरा दिमाग चल गया भाई दो साइड्स इक्वल है, बीच का एंगल अगर इक्वल कर दूं तो SAS कॉन्ग्रुएंसी लगा सकती हूँ, तो मेरा सारा फोकस चला गया उस एंगल को इक्वल प्रूव करने में। और फिर मेरे को हिंट थोड़ी वैसे मिल गई कि भाई एंगल इन्होंने आधे आधे इक्वल दे रखे हैं, ये इसके अंदर मैं बीच वाला पोर्शन ऐड करके पूरा पूरा भी इक्वल कर सकती हूँ। ठीक है, कर लोगे इस क्वेश्चन को? चले आगे, अच्छा क्वेश्चन है ये। यस मैम। देखो नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट क्या है आपका, AAS कॉन्ग्रुएंसी। अब देखो पीछे क्या पढ़ा था आपने, ASA, जिसके अंदर साइड्स के बीच का एंगल, आप सॉरी एंगल्स के बीच की क्या ले रहे थे आप, साइड, दो एंगल्स और उसके बीच की साइड। अब ये क्या है, AAS कॉन्ग्रुएंसी क्या कहता है, एंगल एंगल साइड, ठीक है। इस बार आप दो एंगल्स तो लोगे, लेकिन जो साइड लोगे ना वो उन दोनों के बीच की नहीं लोगे, ध्यान से देखना। अगर ये ट्रायंगल ABC है, ये PQR है, आप दो एंगल्स लोगे, आपको गिवन मिलेगा, या आप प्रूव करोगे भाई एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल P, सपोज मैंने ले लिया, एक ले लिया एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q। तो अभी तक तो मैं क्या कर रही थी, पीछे वाले में ASA में मैं AB को PQ के इक्वल रख रही थी, राइट। लेकिन इस बार मैं क्या करूंगी, AAS में मुझे क्या करना है, AB इज इक्वल्स टू PQ के अलावा दो कोई सी भी साइड ले लो, या तो AC इज इक्वल्स टू PR ले लो, या फिर BC इज इक्वल्स टू QR ले लो। मतलब आपको इस वाली साइड पे कमेंट नहीं करना, ये इन दोनों के बीच की होगी, बीच वाली साइड को छोड़ के जो भी दो साइड्स बच गई उनमें से किसी को भी इक्वल प्रूव कर दो, तो आप कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगा सकते हो उसमें, एंगल एंगल साइड वाली कॉन्ग्रुएंसी लगा सकते हो। क्या ये चीज क्लियर है? यस मैम। ये छोटा सा डिफरेंस है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ASA में ध्यान रखना, इस नाम से ध्यान रख लो कि AA के बीच में साइड है तो एंगल एंगल के बीच वाली साइड लेनी है, और अगर AAS है तो एंगल दोनों इकट्ठे हो गए और साइड कोई बाहर की है, ठीक है, बीच में नहीं है, बाहर की है, इससे ध्यान रह जाएगा तुम लोगों को। तो अभी तक हमने तीन रूल्स पढ़ लिए ना, एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लो, क्या क्या पढ़ लिया हमने। एक तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था SAS में क्या था, दो साइड्स बीच का एक एंगल। फिर हमने Yes. पढ़ा है ASA में क्या था, दो एंगल्स और बीच की साइड। और AAS में क्या है, ये जो अभी पढ़ी है, इसमें दो एंगल्स और कोई भी, या तो ये वाली साइड या फिर ये वाली साइड किसी दूसरे ट्रायंगल के इक्वल दिखा देंगे तो क्या लगा सकते हो आप, AAS कॉन्ग्रुएंसी। यहां तक किसी को डाउट है बेटा इसमें? No. नो मैम। चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन करो फिर इस पे। If L is the bisector of angle A and angle B,
अच्छा एंगल ए एंड एंगल बी का नहीं है, ये आधा आधा करके पढ़ना। एंगल सॉरी, एल इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी इज एनी पॉइंट ऑन एल। BP and QR, BP and BQ are perpendicular from B to the arms of angle A। मतलब क्या है इसका? BP and BQ, BP and BQ ये क्या है? परपेंडिकुलर है फ्रॉम B टू द आर्म्स ऑफ एंगल A। तो कौन सा एंगल परपेंडिकुलर होगा मेरे को बताओगे एक बार? सेकंड लाइन का मतलब बता दो मुझे बस कि कौन सा एंगल परपेंडिकुलर है। तो देखो कुछ परपेंडिकुलर का चक्कर, कौन सा एंगल परपेंडिकुलर करना है? मैम एंगल BPA एंगल Q और एंगल P को परपेंडिकुलर बोल रहे हैं, समझ पा रहे हो? यस मैम। BQ जो है परपेंडिकुलर बता रखा है आर्म्स ऑफ एंगल ए। ये जो है ना दो, ये आर्म्स एंगल ए की, ठीक है। इसके ऊपर BQ को परपेंडिकुलर बता रखा है, दैट मींस एंगल Q एंड एंगल P क्या है आपका? परपेंडिकुलर। एक चीज तो ये क्लियर है, ठीक है। और इसने क्या बोला? L इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। यहां से हमें क्या पता चल गया भाई? ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। yes यस मैम। यस मैम। बताओ इसको फिर अब आगे कैसे करेंगे? मैम एंगल B एंगल बी पे क्या कमेंट करें? एंगल बी पे तो कुछ कमेंट नहीं कर सकते बेटा। मैम एंगल P एंड एंगल Q इक्वल्स हो जाएंगे इच 90 डिग्री। यस मैम। हाँ वो तो ठीक है, आपस में इक्वल है। देखो एंगल Q इक्वल है एंगल P के, बोथ 90 डिग्री, ठीक है। और तुमने ये बता दिया, मैं इसको 1 और 2 लिख रही हूँ, ठीक है। कॉमन। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, ये क्या है? L बाइसेक्टर है। यस मैम। हाँ तो लिख देना, बिकॉज L इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, ठीक है। अच्छा इसके बाद थर्ड क्या है? थर्ड AB इक्वल्स टू AD। कॉमन AB कॉमन है ए बी ए कॉमन। बी कॉमन इज इक्वल्स टू AB, ये क्या है आपकी? कॉमन है। कॉमन। तो देखो एंगल और इन दोनों के बीच की साइड नहीं है ना, कोई तीसरी साइड मतलब दूसरी साइड है, इन दोनों के एंगल्स के बीच की साइड नहीं है। तो मैं यहाँ कौन सा कॉन्ग्रुएंसी रूल लगा सकती हूँ? AAS AAS। तो मैं लिख सकती हूँ ट्रायंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AQB, ठीक है, बाय AAS कॉन्ग्रुएंस। और उसने सेकंड पार्ट क्या पूछा हुआ है आपसे? BP इज इक्वल्स टू BQ प्रूव करो। ये तो हो ही गया, BP इज इक्वल्स टू BQ CPCT से, बाय CPCT BP इज इक्वल्स टू BQ। क्लियर है? इसमें किसी को डाउट है? नो मैम नो डाउट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अच्छा है क्वेश्चन। अच्छा उससे नेक्स्ट से पहले एक ही और समझ लो, दो और रह गई तुम्हारी, एक तो ट्रिपल एस और एक RHS। ट्रिपल एस तो देखो सबसे इजी है, आई यस थिंक मैम। ट्रिपल एस से इजी इसमें कुछ भी नहीं है। साइड 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 मतलब दो ट्रायंगल्स हैं, ABC PQR, AB इज इक्वल्स टू PQ, BC इज इक्वल्स टू QR और AC इज इक्वल्स टू PR। मतलब बेसिकली क्या है इसमें? साइड सारी की सारी इक्वल है आपस में। आप आपस में इन द सेंस दो दो पेयर्स इक्वल है, जैसे AB PQ के इक्वल, ऐसा मतलब नहीं है कि सबके सारी ही इक्वल है कि AB PQ के या PR के या QR के। AB corresponding sides मतलब सेम पोजीशन वाली, AB is equals to PQ, BC is equals to QR, AC is equals to PR, ये आपस में इक्वल हो गई साइड्स। तो आप क्या बोलोगे? ट्रायंगल्स कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं, ठीक है। अच्छा एक RHS भी लगे हाथ, समझ ही लो। RHS में क्या होता है? RHS राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। any side राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, ठीक है। अब देखो राइट एंगल, मान लो ये कोई दो ट्रायंगल्स हैं, ये एक तो राइट एंगल हो गया, दूसरा क्या है? हाइपोटेन्यूज इक्वल है, और तीसरी क्या है? कोई भी दो साइड्स, या तो ये इसके इक्वल हो जाए, ठीक है, तो इसमें RHS लगा सकते हो, या फिर ये इसके इक्वल हो जाए तो भी इसमें क्या लगा सकते हो? RHS लगा सकते हो। क्लियर है? सिंपल है ये दो। यस मैम। चलो Yes, ये वाला ma'am. क्वेश्चन ट्राई करो, ये अच्छा क्वेश्चन। ABCD एक पैरेललोग्राम है, टू डायगोनल्स आर इक्वल, फाइंड एंगल ABC।
इसमें आप पहले तो फिगर ड्रॉ कर लो, इन्होंने फिगर ही नहीं ड्रॉ करके दी हुई है आपको। एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है। देखो पैरेललोग्राम के लिए आपको क्या ध्यान रखना है? बीसीडी ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंसी। मैम ऐसे मेरे को करने दो एक बार। एबीसीडी पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम के लिए आपको दो चीजें पता होनी चाहिए, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं, पता है ना सबको? यस मैम। मैम एबी जो है वो पैरेलल होगा डीसी के और ये दोनों आपस में इक्वल भी होंगी। सिमिलरली एडी जो है पैरेलल होगा बीसी के और ये दोनों आपस में इक्वल भी होंगी, ठीक है। अच्छा ये चीज आपको पता है तो काफी है। अच्छा और इसमें एक कंडीशन और भी दे रखी है आपको। हाँ मंतुषा बेटा। डायगोनल्स आर इक्वल। 90 डिग्री हाँ। एबीसी। हाँ ठीक है बेटा 90 आएगा। ये दोनों डायगोनल्स भी आपको इक्वल दे रखे हैं, ये क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। ये दोनों डायगोनल्स कैसे हैं आपके? इक्वल हैं। इक्वल। अब ध्यान से देखो मैं कौन से दो ट्रायंगल्स पकड़ रही हूँ। ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल बी सी ए। ध्यान से देखना, क्या इसके अंदर ए बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉमन साइड है? यस मैम। यस मैम। देखते जाओ फिगर में, और किसी को लगे कि भाई मैम हमें दिख नहीं रहा तो मुझे बता देना, मैं रुक जाऊंगी। ए बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉमन है, ठीक है। आपको पैरेललोग्राम दे रखा है तो मैं लिख सकती हूँ क्या, कौन सी दो साइड्स आपकी इक्वल हो गई? AD equals to BC. AB is equals to AB is equals to BC। और एक इन्होंने आपको दे ही रखा है क्या, AC is equals to BD। ये क्या है, डायगोनल्स आर इक्वल गिवन है, ये आपको गिवन ही है, ठीक है। ये क्या है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। इतनी चीज क्लियर है सबको? मैम Yes, ma'am. एबी कॉमन साइड कैसे होगी? क्या होगी बेटा, AB कॉमन साइड। AB भी कॉमन साइड होगी ना। देखो इस वाले ट्रायंगल में भी है, देखो दूसरे कलर से मार्क करके दिखाती हूँ एक सेकंड। ADB ट्रायंगल है ये, ठीक है। और दूसरा कौन सा लिया हमने, BCA। तो BCA को मार्क कर लो, BCA ट्रायंगल है ये वाला। तो देखो क्या हो गई कॉमन, दोनों पे आ गया ना ब्लू और यस ग्रीन। मैम, यस मैम। तो देखो तीनों साइड्स मैंने इस ट्रायंगल की, इन दोनों ट्रायंगल्स की इक्वल कर दी। तो एस कॉन्ग्रुएंसी से आप बोल सकते हो क्या ट्रायंगल एडीबी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल बीसीए के, यस और नो? यस मैम। Yes, ma'am. अब देखो आपका जो मोटिव है वो क्या है, आपको एबीसी निकालना है। एबीसी कहाँ है भाई, एंगल एबीसी, एंगल एबीसी यहाँ है। ये मेरे को एक बात बताओ, जब तुमने इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो क्या एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी हो जाएगा बाय सीपीसीटी? यस मैम। Yes, मतलब ma'am. तुमने ये Yes, दोनों ma'am. एंगल्स, Yes, ये ma'am. दोनों एंगल्स क्या कर दिए, इक्वल दिखा दिए। अब देखो ये पैरेललोग्राम दे रखा था ना, ये दे ही इसलिए रखा था, पैरेललोग्राम है इसका मतलब ये वाली और ये वाली साइड पैरेलल है, ठीक है। और ये ऐसे कनेक्टेड साइड है ए बी, ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं। तुम बता रहे हो ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, तो अगर ये पैरेलल हैं तो इनके बीच के एंगल्स का सम कितना हो जाएगा, 180 degree. 180 degree. 180। क्यों, क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल है, ठीक है। तो मैं लिख सकती हूँ एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 होना चाहिए। पैरेलल साइड्स हैं तो बीच वाले दोनों एंगल्स कैसे होगी, सम उनका क्या हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स क्या होता है अगर लाइंस पैरेलल होती है तो 180 डिग्री। 180, 180। ठीक है। अच्छा अभी अभी आपने बताया था एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी बाय सीपीसीटी। अब आपको देखो एंगल बी निकालना है तो मैं एंगल ए को एंगल बी लिख सकती हूँ ना। एंगल बी प्लस एंगल बी कितना हो जाएगा 180, ट्वाइस ऑफ एंगल बी कितना हो गया 180। तो यहाँ से एंगल बी कितना आ गया आपका 90 डिग्री। क्लियर है ये चीज? Yes, ma'am. ma'am. अच्छा क्वेश्चन था ये, आरएचएस मैंने आपको बता दिया, ये और कर लो, ये बिट्स है। देखो इसमें हम लोग डायरेक्टली प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। ये वैसे हम सबको पता है क्या चीज है ये, प्रूव दैट एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। पता है ना हमें ये प्रॉपर्टी की, भाई अगर ये दो साइड्स इक्वल है तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। बट इस बार हमें क्या बोल दिया उसने, प्रूव करके दिखाओ आप। सवाल आपका ही है, करो प्रूव, कैसे करोगे भाई। आइसोसेलेस तो बना लो पहले, इसमें क्वेश्चन में दे रखा है आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इतना तो हम लोगों को पता है, बना लेते हैं। सपोज ये ट्रायंगल एबीसी है, आइसोसेलेस दे रखा है ए बी इज इक्वल टू ए सी है, ठीक है, दो साइड इक्वल होती हैं। आपको एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी प्रूव करना है। बताओ किसी को आता है क्वेश्चन कैसे करना है, इनिशिएट
इसमें आपको एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। मैम मैम लाइन ड्रॉ करनी होगी बीच में। ये परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो तुम बीच में। लाइन ड्रॉ करनी होगी। ये तुमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। देखो इससे क्या फायदा हो गया आपको। अब देखो दो ट्रायंगल्स हैं, कौन कौन से पकड़ोगे, एबीडी और ACD ACD। एसीडी। AB इज इक्वल्स टू क्या है, AC, AC ठीक है। AD और कॉमन। AD कॉमन हो गया। डी कॉमन। इसमें एंगल एंगल D D इज इक्वल्स टू एंगल D, DC 90 डिग्री। 90 डिग्री BD ईच। DC। तो ये अब कौन सा कॉन्ग्रुएंसी लग गया यहाँ पर, RHS। RHS। ये 90 डिग्री सामने वाली हाइपोटेन्यूज और तुमने ये कॉमन बता दी, तो यहाँ पे RHS कॉन्ग्रुएंसी लग गई। इसका मतलब ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल तुमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। या फिर इसको लिख लो यहाँ पे, ट्रायंगल ABD जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ACD के, ठीक है। अब आपको प्रूफ क्या करना था, एंगल B इक्वल्स टू एंगल C, हो गया ना CPCT से। यस मैम। इसमें किसी को प्रॉब्लम है? अब कल को No, तुम ये ma'am. बोलो ना कि ये No, क्वेश्चन है, ma'am. तो तुम उसको रीजन भी बता सकते हो कि हमने नो prove मैम, करके नो देखा है। मैम। चलो एक पोल पे देना मुझे आंसर क्वेश्चन, ठीक है। एक मिनट रुको, मेक श्योर जितने भी हो सारे देना, क्वेश्चन आसान ही दूंगी। मैं इजी क्वेश्चन जानबूझ के देती हूँ ताकि तुम पोल्स पे अच्छे आंसर्स दे सको। एटलीस्ट तुम लोग इजी के तो आंसर्स दे ही सकते हो। डिफिकल्ट में यूं होता है कि बच्चे बहुत थोड़े आंसर्स देते हैं। If ABC are lengths of the sides of a triangle, then आपको बताना ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। ध्यान से देखना ऑप्शन, इसको ABCD लिख लो भाई ताकि तुम पोल में भी ABCD मार्क करो। A ऑप्शन है आपका A minus B is greater than C। B ऑप्शन है आपका A plus B is less than C। C ऑप्शन है C is equals to A plus B और D ऑप्शन है C is less than A plus B। ठीक है, बस मैं भी लॉन्च कर रही हूँ, उस पर देना करो। चलो थोड़ा सा सोच के करना, क्योंकि सारे ए बी ग्रेटर लेस लिख रहे हैं ना, तो इसमें कंफ्यूजन हो जाती है, कहीं जल्दीबाजी में कर दो। ठीक है आसिया, ठीक है सार्थक बेटा। मतलब तुम ना अब अभी भी सारे आंसर्स आ गए मेरे पास। 3 दिन से गा रहे बेटा इस कहानी को हम लोग। तुम्हें चीजें याद नहीं होती ना, तुम उसको एक पेज पे लिख के आगे चिपका लिया करो टेबल पे। आते फिरते जाओगे ना, 1-2 बार आंख पड़ेगी तभी याद हो जाएंगी चीजें। मतलब जरूरी नहीं है उसको पूरे साल 365 दिन चिपका के रखो, एक हफ्ते चिपका के रखो, बस बैठ जाएगी दिमाग में। फिर कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोगों को कोई चीज याद नहीं होती, वो होती ही नहीं है, कितनी बार कर लो, सबके साथ होता है ऐसा। तो उस केस में ऐसे कर सकते हो तुम, उसमें बहुत हेल्प मिलती है। देखो मेरे पास ना सारे आंसर्स आ गए ABCD एज यूजुअल, और 8 बच्चों ने वोट किया, बाकी 10 कहाँ है भाई? सोच सोच के वोट कर रहे हैं। कर दो एंड पोल, किसी और को देना आंसर। ठीक है मंतिशा बेटा, ठीक है मैं एंड कर रही हूँ फिर। देखो हम लोग पिछले लास्ट 2 लेक्चर्स में इस चीज को बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि सम ऑफ 2 साइड्स क्या होता है ऑफ अ ट्रायंगल। सम ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल बेटा मैं बता देती हूँ, इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। और अगर डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस जो होता है 2 साइड्स का वो होता है लेस देन थर्ड साइड। तो देखो 3 साइड उसने दे रखी है आपको, किन्हीं भी 2 साइड का सम करोगे वो तीसरे से बड़ा आना चाहिए, और किन्हीं भी 2 साइड का डिफरेंस करोगे वो तीसरे से छोटा आना चाहिए। तो ये क्या कह रहा है, आपने कोई 2 साइड्स ली और उसका डिफरेंस क्या हो तीसरे से बड़ा आ गया, ऐसा पॉसिबल है? नहीं है। दूसरा क्या कह रहा है कि आपने 2 साइड्स का सम किया वो तीसरे से छोटा आ गया,
होता क्या है, दो साइड्स का सम करते हो तो तीसरे से बड़ा आना चाहिए, ये भी गलत। ये तो बहुत स्पेसिफिक कंडीशन कर दी, ऐसा कोई जनरल रूल तो है नहीं हमारे पास कि सी इज इक्वल टू ए प्लस बी ही होगा। बच गया क्या आपका कि भाई आप सम ऑफ टू साइड्स करोगे और वो क्या होना चाहिए आपका, ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया इसमें, डी। डी ऑप्शन D. करेक्ट हो गया। डी ऑप्शन करेक्ट। D. अब मान लो तुम्हें इसी में दे दे इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी जो है 90 डिग्री दे रखा है, ठीक है, और ऑप्शंस है आपके AC इज इक्वल्स टू AB हो गया, सेकंड है आपका AC इज लेस देन AB हो गया, थर्ड है आपका AC इज लेस देन BC हो गया, और फोर्थ है आपका AC इज ग्रेटर देन BC, या AB कर लो इसको। बताओ, एक एंगल 90 डिग्री दे रखा है तुम्हें, बना के देख लो, ये 90 है, बताओ अब इसमें क्या करोगे, कौन सा ऑप्शन ठीक है? मैम 1। मैम D. Four. सोच के बोलो, सारा सोचो एक बार, इसमें कॉन्सेप्ट तो यही लग रहा है भाई। आपने एक चीज पढ़ी है ना, हाँ डी ठीक है बेटा, जिसने बोला, रिजवान ने बोला क्या, सार्थक। सार्थक ने बोला, ठीक है। डी जो है, डी क्या कह रहा है, AC इज ग्रेटर देन AB। अब देखो ये 90 है, तो आपको पता है भाई इन दोनों का सम क्या होता है, अगर एक एंगल 90 है तो बाकी बचे दोनों एंगल्स का सम भी कितना होएगा, 90 डिग्री। यस और नो, इतना पता है तुम्हें? Yes मैम। इतना सोच के बोल रहे हो, मेरे को एक बात बताओ, अगर ये Yes, 90 ma'am. है तो मैं इसको 110 ले सकती हूँ क्या? यस। वो ma'am. अगर मैंने इसको 110 No, ले लिया ma'am. तो मैं इसको मान लो 20 डिग्री भी ले लूंगी, तो क्या ट्रायंगल बनेगा क्या? एंगल सम प्रॉपर्टी ma'am. फेल होगी बेटा यहाँ। इसकी गारंटी है, ये 100% है कि अगर एक एंगल 90 है तो बाकी दोनों का सम 90 आना चाहिए, ताकि तुम 90 प्लस 90 करके 180 दिखा सको, ठीक है। अच्छा इतनी चीज क्लियर है, अगर ये दोनों 90 हैं, इन दोनों का सम 90 होना चाहिए, तो इनमें से कोई भी एक एंगल 90 होगा क्या? No नो मैम। मैम। वैसे भी हमने पढ़ा ट्रायंगल के अंदर दो एंगल्स 90 हो ही नहीं सकते, ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। इसका मतलब ये दोनों एंगल्स के 90 से छोटे होंगे, कंफर्म है? यस मैम। 90 तुम कर नहीं सकते, 90 से बड़ा तुम जा नहीं सकते, तो इसका मतलब 90 से तो छोटे ही रखोगे उन एंगल्स को। तो इतनी बात बताओ, जब तुमने बता दिया ये एंगल दोनों ही 90 से छोटे हैं, तो सबसे बड़ा एंगल ट्रायंगल में यही हो गया क्या, 90 वाला, जिसपे तुम्हारा 90 डिग्री Yes, बन रहा है। ma'am. तो Yes, अगर yes, सबसे ma'am. बड़ा एंगल ये है तो इसके सामने वाली साइड सबसे बड़ी होगी। और यस वैसे मैम। भी तुम्हें पता है राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड होती है, तो हाइपोटेन्यूज तो किसी से छोटी वैसे भी नहीं हो सकती, तो हाइपोटेन्यूज क्या है आपकी, सबसे बड़ी साइड है। तो इसने एक छोटा एग्जांपल इसमें वैसे दे रखा था कि AC क्या होगी आपकी, AB से बड़ी होगी। अब कल को वो लिख दे AC जो है BC से बड़ी होगी, ऑब्वियसली बात है राइट एंगल में हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी होती है, क्योंकि सबसे बड़ा एंगल 90 होता है, उसके सामने वाली साइड सबसे बड़ी हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है ये चीज? अभी देखो छोटी छोटी चीजें हम बहुत बार डिस्कस कर चुके Yes हैं, ma'am. इनको ना नोट कर लिया करो एक जगह। अब बताओ किसको डाउट है, अदरवाइज फिर एंड करते हैं बेटा सेशन। देखो मैंने सारे तुम्हें क्राइटेरिया तो बता दिए हैं, अब जो मैंने तुम्हें PDF दे रखी है ना, देख ली होगी तुमने, ग्रुप में मैंने भेजी हुई है एक, यस मैम। यस मैम। उसको बैठ के कर लेना सॉल्व, ठीक है। और तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता देना।